Good morning kids, how are you all? Today we have to learn EVS in standard 3. So kids, last time हमने पेज नंबर 133 पे पूरा पेज मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आई होप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और सभी बच्चों ने आंसर्स जो है वो अपने हिसाब से सोच के लिख ही दिए होंगे। सो किड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना है, तो देख लेते हैं। चलो क्या क्वेश्चन दिया है। राइट अबाउट एनी एनिमल और बर्ड। आपको लिखना है किसके बारे में? एनी एनिमल, कोई भी एनिमल, अदरवाइज कोई बर्ड के बारे में। वो हैड ईटन अवे योर फूड, जो आपका फूड खा गया हो। ओके, और जो भी आप जो फूड खा रहे हो वो आपसे ले गया है और खा गया है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस कभी हुआ है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे उसके बारे में। ओके, तो ये वाला आपका होमवर्क में रहेगा, तो आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद है पेज नंबर 134 पे दिया है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरस्टैंड एंड मैच। समझो और मैच करो। तो चलो क्या हमें यहाँ पे समझना है वो देखते हैं। वो इट्स व्हाट, कौन क्या खाता है। मैच बाय ड्राइंग लाइन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो आपको लाइंस ड्रॉ करनी है अलग अलग कलर्स की। मैंने तो यहाँ पे पेंसिल से की है, अगर आप पेंसिल से कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से लाइंस ड्रॉ करनी है। तो कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान देना है वीडियो में। ओके, तो फर्स्ट हमें दिया है एक गोट का एग्जाम्पल दिया है। तो गोट जो है वो क्या क्या खाती है, तो गोट जो है वो चपाटी खाती है। चपाटी पे गोट है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाती है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे किया हुआ है। और तीसरा है यहाँ पे ग्रास पे, तो गोट जो है वो ग्रास भी खाती है। ओके, उसके बाद है गोट के बाद है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान, तो इंसान क्या खाते हैं, तो वो जो है यहाँ पे आपको एरो करना है, अच्छे से एरो बनाना है। ह्यूमन बीइंग क्या खाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, तो यहाँ से ऐसे एरो करना है। उसके बाद है रैट, RAT रैट। रैट क्या खाता है, तो रैट जो है वो चपाटी खाता है, तो यहाँ से ऐसे और यहाँ से कंपलसरी ऐसा एरो बनाना है। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट वन लिजार्ड। तो लिजार्ड जो है वो क्या खाती है, तो लिजार्ड जो है यहाँ से नीचे एंट मतलब चींटियाँ खाती है, और उसके बाद है मॉस्क्विटोज़ और मच्छर खाती है। ओके, तो लिजार्ड में एंट और मॉस्क्विटोज़ और ये करके यहाँ पे एरो करना है। उसके बाद है नेक्स्ट स्पैरो। तो स्पैरो क्या क्या खाती है, तो स्पैरो जो है वो यहाँ से आपको एरो करना है और करना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और नेक्स्ट वन है चपाटी, तो वो क्या खाती है, चपाटी। तो ऐसे एरोस करने हैं आपको। ये एरो इसलिए करने हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा एनिमल क्या क्या चीज़ें खा रहा है। ओके, इसलिए हमें एरो उस पर ही करना चाहिए कि जो जिसको खा रहा है उस पर। उसके बाद है स्नेक। तो स्नेक किसको खाएगा, स्पैरो को और रैट को। तो स्नेक के साथ हम ज्वाइंट करेंगे स्पैरो और रैट। उसके बाद है, चलो ख़त्म हो गया, अभी कुछ नहीं बचा है। तो जितने जितने आ रहे थे यहाँ पे कि कौन किसको खा रहा है, क्या क्या चीज़ें खा रहा है, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा करवा दिया। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया ही होगा। तो ये आपको वीडियो में देख देख के कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकलेक्ट एंड राइट। तो आपको कलेक्ट करने हैं नेम, क्या किसके नेम कलेक्ट करने हैं, तो चलो देखते हैं। तो फर्स्ट दिया है हमें राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स। यहाँ पे हमें एनिमल्स के नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट दिया है यू हैव टच, जिस एनिमल को आपने टच किया हो। यू हैव नॉट टच्ड बट यू कैन टच, आपने टच नहीं किया है लेकिन आप उसे टच कर सकते हैं। और थर्ड है यू कैन नॉट टच, इसे तो आप बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है, यू हैव टच, अगर आपने उसे टच किया है तो कौन से एनिमल्स हैं, तो फर्स्ट है PIGEON पिजन, यस हमने टच किया है। उसके बाद है DOG डॉग, उसे भी टच किया है। CAT कैट एंड COW काउ। तो इसमें हम 4 नाम लिखेंगे, पिजन, डॉग, कैट और काउ। तो आपको वीडियो में देख देख के अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करते ही जाना है। उसके बाद है यू हैव नॉट टच बट यू कैन टच, आपने टच नहीं किया है लेकिन आप उसे टच कर सकते हैं।
तो उसमें आएगा ELEPHANT एलिफेंट, उसके बाद है HORAC हॉर्स, BUFFALO बफेलो, RABBIT रैबिट। ओके, तो एलिफेंट, हॉर्स, बफेलो एंड रैबिट। शायद आपने इसको टच नहीं किया है, लेकिन आप इसे टच कर सकते हैं। और अभी लास्ट वन बचा, यू कैन नॉट टच, इसे तो आप टच कर ही नहीं सकते। तो कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल लायन, LION लायन, हम इसे टच नहीं कर सकते। अगर हम उसे टच करने जाएंगे तो वो हमें खा जाएगा। TIGER टाइगर, CROCODILE क्रोकोडाइल एंड SNAKE स्नेक। तो ये 4 ऐसे एनिमल हैं जिसको हम कतई टच नहीं कर सकते, है ना। लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल एंड स्नेक। उसके बाद है, चलो यहाँ पे नीचे क्या दिया है हमें, वी डू नॉट गो नियर सम एनिमल्स ड्यू टू फियर दैट दे मे बाइट अस। वी डू नॉट गो नियर, यानी कि हम नज़दीक नहीं जा सकते सम एनिमल्स, थोड़े से एनिमल के नज़दीक नहीं जा सकते। क्यों? ड्यू टू द फियर, हमें डर लगता है, दैट दे मे बाइट अस, अगर हमें वो बाइट कर लेगा, काट लेगा, और हार्म या फिर नुकसान हमें करेगा। तो यू हैव सीन दैट देर आर सम एनिमल्स वूम वी कैन टच। तो आपने देखा कि यहाँ पे ऐसे भी एनिमल्स हैं जिसको हम टच कर सकते हैं। दिस ऑफन लिव्स इन आवर हाउसेस, और उसमें से थोड़े हमारे घर पे भी रह सकते हैं, अदरवाइज अराउंड अस, हमारे अराउंड भी रह सकते हैं। ऑफ दिस अ फ्यू एनिमल हेल्प अस इन मैनी वेज। तो उसमें से थोड़े से एनिमल हमें बहुत अलग अलग तरीक़ों से वो हेल्प भी करते हैं। तो एनिमल्स हमारे लिए हेल्पफुल भी है ना। तो देखते हैं पेज नंबर 135 पे, यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, द क्वींस गार्डन, यानी कि जो क्वीन है, वो रानी है, उसका गार्डन है। तो चलो देखते हैं कि रानी के गार्डन में क्या क्या हो रहा है। रीड दिस पिक्चर्स एंड डिस्कस इन द क्लास। तो हमें ये पिक्चर्स को रीड करना है और आपको घर पे इसके बारे में सोचना है। तो चलो क्या दिया है यहाँ पे हमें, फर्स्ट दिया है द गार्डनर। गार्डनर का मतलब है जो गार्डन की सफाई करता है या फिर उसकी रखवाली करता है, उस इंसान को क्या बोलते हैं? गार्डनर। द गार्डनर हैज़ ब्रोट मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन। गार्डन जो है, ब्रॉट मतलब लाया, क्या लाया? मैंगोज लाया, क्वीन के गार्डन से, रानी के गार्डन से मैंगो लेके आता है। क्वीन बोलते हैं सो मेनी मैंगोज, गुड, बहुत सारे मैंगोज है, अच्छा है। योर मैजेस्टी, अभी गार्डनर बोलता है योर मैजेस्टी, महारानी, देयर वुड हैव बीन डबल द अमाउंट, ये मैंगोज जो है उसका डबल अमाउंट होगा, इफ़, अगर, द बर्ड्स हैड नॉट ईटन देम, अगर बर्ड्स ने इसे खाया नहीं होता तो मैंगोज जो है उसका डबल अमाउंट, यानी कि डबल मैंगोज हमें मिले होते। तो रानी क्या बोलती है? व्हाट डिड यू से, क्या बोल रहे हो तुम? द बर्ड्स हैव ईटन द मैंगोज, क्या बर्ड्स ने मैंगोज खा लिए हैं? वाई डिड यू अलाउ द बर्ड्स इन टू द गार्डन, तुमने बर्ड्स को गार्डन में अलाउ क्यों किया, आने क्यों दिया? अभी रानी पूछती है। तो गार्डनर बोलता है प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मेहरबानी करो, मुझे माफ़ कर दो। आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इन टू द गार्डन, मैं अभी एक भी बर्ड को गार्डन में आने नहीं दूंगा। चलो यहाँ पे तो ये सीज़न मैंगो का ख़त्म हो रहा है। अभी क्या हुआ कि रानी जो है वो बोलती है गार्डनर को कि तुम बर्ड्स को ना आने दो गार्डन में। चलो अभी क्या हो जाए नेक्स्ट सीज़न में हम देखते हैं। चलो नेक्स्ट ईयर, दूसरे साल क्या हुआ? फीवर मैंगोज देन द लास्ट ईयर, वाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन। क्वीन बोल रही है कि लास्ट ईयर देखो यहाँ पे 1 2 3 टोकरी भरी हुई, यहाँ पे ओनली 1 ही टोकरी भरी हुई है। तो रानी बोलती है कि मैंगोज लास्ट ईयर से बहुत कम है, तो तुमने बर्ड्स को आने से स्टॉप क्यों नहीं किया? गार्डनर बोलता है आई स्टॉप देम, मैंने उनको रोक लिया योर मैजेस्टी, महारानी। आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड एंटर, मैंने एक भी बर्ड को एंटर नहीं होने दिया है, आने नहीं दिया है। बट दिस ईयर, लेकिन इस साल, द इंसेक्ट्स हैव ईटन द मैंगोज, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो है उन्होंने ये मैंगोज खा लिए हैं और
आपको पता ही होता है कि अगर मैंगोज़ में छोटे छोटे इंसेक्ट्स पड़ जाते तो वो मैंगोज़ ख़राब हो जाते हैं। तो मैंगोज़ उसकी वजह से बहुत सारे ख़राब हो गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो है उसने पूरा मैंगोज़ ख़राब कर दिया है। इफ़ देयर हैड बीन बर्ड्स then they would have eaten the insects। अगर वहाँ पे बर्ड्स होते तो वो इंसेक्ट्स को खा जाते। we would not have the lost of so many mangoes। और हमें ये इतने सारे मैंगोज़ हमें लॉस्ट नहीं होते, गंवाने नहीं पड़ते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्ड्स जो है वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, जिसकी वजह से हमने जो भी क्रॉप उगाया है तो वो सेफ रहता है। तो रानी ने बर्ड्स को नहीं आने दिया, तो इंसेक्ट्स जो है वो उन्होंने ज़्यादा उसका क्रॉप जो है उसका नुकसान कर दिया है ना। सो किड्स, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 19 कंप्लीट होता है। तो आज का आपका होमवर्क है कि ये वाला क्वेश्चन और ये वाला आपको टेक्स्ट बुक में देख देख के कंप्लीट करना है, और ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से घर पे सोच के लिखना है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।